नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु। आज के इस वीडियो में अब चर्चा होगी गुरु के वक्री प्रभाव का वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव होगा। देखिए, यह चर्चा वर्तमान गोचर की होती है, तो अगर आपकी कुंडली में आप देख लीजिएगा कि गुरु वक्री अवस्था में होंगे तो कुछ हद तक सिमिलर प्रभाव मिलेगा। अगर गुरु मार्गी होंगे तो कुछ अलग प्रभाव मिल सकता है। राशि से, राशि लग्न से, दोनों से आप देखते हैं यह वीडियो और आपके लिए एक्यूरेट पाएंगे। अगर आप चैनल से या पेज से पहली बार जुड़ रहे हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें पेज, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें अपने पेज पर, क्योंकि आपकी वजह से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो उसके उत्तरदायी आप होंगे और उसका शुभत्व आपको भी मिलेगा। आइए अब चर्चा करते हैं गुरुदेव के वक्री प्रभाव के बारे में। 4 सितंबर को संध्या बेला में वक्री हो रहे हैं और 31 दिसंबर तक, लगभग इस वर्ष का अंतिम माह पूरा जो है, सितंबर से लेकर के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यह 118 दिन यहीं पर विराजमान रहेंगे, वक्री अवस्था में ही रहेंगे। यानी कि वर्ष का अंत वक्री अवस्था में ही गुरुदेव के होने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वक्री गोचर जो है वह कैसा फलित हो रहा है, किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं, आइए एक एक करके जानते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए षष्ठम भाव में गुरु राहु के साथ विराजमान होकर के वक्री हो रहे हैं। मेष राशि में ही वक्री हो जाएंगे, वहीं पर वक्री अवस्था में 31 दिसंबर तक प्रातः काल में 8:09 तक रहेंगे। षष्ठम भाव ज्ञात अज्ञात शत्रु का भाव है और पीड़ित भाव भी माना जाता है। तो जब भी पीड़ित भाव में शुभ ग्रह बैठते हैं तो उनका प्रभाव शुभ ही मिलता है, या कह लीजिए कि उसके दोष को दूर कर देते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा फलित हो रहे हैं, आइए एक एक करके जानें। सबसे पहले आपको बता दें कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जानेंगे एक चमत्कारी उपाय जो आपके लिए अक्षय वरदान साबित होगा आपके जीवन में आ रही समस्याओं को लेकर के। सबसे पहले बात होगी स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा वक्री अवस्था। गुरु की वक्री अवस्था वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से शुभत्व की प्राप्ति करा रही। बहुत दिनों से कुछ न कुछ चली आ रही समस्या, दवाओं का, डॉक्टर्स का खेल अब विराम लेगा। समस्या थी, टेस्ट होते थे, कुछ नहीं निकलता था, दवा खाते थे, कुछ आराम होता था, फिर दिक्कत शुरू हो जाती थी। मतलब कह लीजिए कि कुछ न कुछ आपको समस्या लगी हुई थी ज्ञात अज्ञात रूप से, तो वह अब समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। वक्री अवस्था में राहु का प्रभाव कम होगा और षष्ठम भाव में गुरु वक्री अवस्था में होकर के आपको ज्ञात अज्ञात चीजों से मुक्ति दिलाएंगे, शत्रुता से मुक्ति दिलाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, यानी कि नौकरी पेशा और व्यापारिक दृष्टिकोण से यह वक्री अवस्था कैसा फलित हो रही है। वक्री अवस्था गुरुदेव बृहस्पति की आपके लिए नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। प्रतिद्वंदी और वह सहकर्मी और वरिष्ठ जो आपसे शत्रुता भाव में चल रहे थे या आपके खिलाफ षड्यंत्र इत्यादि कर रहे थे, वह आपसे दूर हो सकते हैं या उनका स्थानांतरण इत्यादि हो सकता है, या आपके व्यक्तिगत प्रभाव से वह हट सकते हैं, आपके प्रभाव में भी वह आ सकते हैं, यानी कि आपकी तरफ मित्रता के रूप में भी वह बढ़ सकते हैं। इस बीच अगर इंक्रीमेंट, प्रमोशन इत्यादि रुका हुआ था तो वहां भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, शुभता मिल। बात अब व्यापारिक दृष्टिकोण से। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत अच्छा नहीं रहेगा। व्यापार में प्रतिद्वंदी आपके ऊपर हावी होंगे, आपको परास्त करने के लिए, धराशायी करने के लिए हर युक्ति का प्रयोग करेंगे।
आर्थिक रूप से कमजोर होंगे आप, और आर्थिक कमजोरी आपको व्यापारिक रूप से कमजोर करेगी। निर्णय लेने की क्षमता में भी कमी आएगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापार से जुड़े हुए निर्णय आसानी से नहीं ले पाएंगे, और अचानक से या हड़बड़ाहट में लिया गया निर्णय आपको बड़ा लॉस दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, अब बात होगी आपके पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप भाव के लिए। पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप भाव के लिए सबसे पहले भाई बहनों मित्रवत संबंध के लिए। भाई बहनों और मित्रवत संबंध में खटास आएगी। बड़े भाई या बहन के साथ वाद विवाद हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है। परिवार में अलगाववाद तक की स्थिति भी आ सकती है। परिवार से किसी वरिष्ठ जन का दूर होना हो या जाना, या फिर उनके स्नेह में कमी आने का प्रभाव दिखा रहे। पति पत्नी के संबंधों में गुरु का वक्री अवस्था जो है वह शुभ फलित हो रही है। तनाव से मुक्ति मिलेगी, लेकिन आपका भटकाव बढ़ाएंगे, भटकाव में बढ़ोतरी होगी, जो कि आने वाले समय में आपको तनाव देगी। इस वक्री अवस्था में तो आप किसी न किसी रूप से मस्तिष्क तेज रहेगा, और हर स्थिति परिस्थिति से निपटने की कला आपके अंदर आएगी, तो आप संबंधों को बचा ले जाएंगे। अब बात करते हैं प्रेम संबंध। प्रेम संबंधों के मामले में यह वक्री अवस्था शुभकारी नहीं। प्रेम संबंध टूट सकते हैं। अगर वैवाहिक रूप से आप स्वप्न देख रहे थे विवाह संबंध में जुड़ने का, तो आपका पार्टनर आपसे दूरी बना सकता है, या कह लीजिए कि जो दिखावे का या छल का संबंध था उससे आप मुक्त हो सकते हैं। बात अब आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर कैसा है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर मिलाजुला प्रभाव लेकर आ रहा है। जहां कुछ फिजूल खर्चों में कमी आ रही है, वहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से कोई बड़ा घाटा आपको तनाव दे रहा है। जमीन से जुड़े हुए सौदे लाभ दे सकते हैं, फायदा करा सकते हैं। आइए अब जानते हैं एक चमत्कारी उपाय जो आपके लिए गुरु की पीड़ा, आपके जीवन में आ रही रुकावटें, बाधाओं से को मुक्ति दिला करके सक्सेस दिलाएगा। क्या करना है आपको? मंगल की राशि है, आप नोट कर लीजिए। लाल रोली लेना है या कुमकुम लेना है लाल आपको, और जल में डाल लीजिए और शिवलिंग पर अभिषेक करना। शिवलिंग ना रहे तो आप पीपल के वृक्ष की जड़ में जल दीजिए, लेकिन अगर पीपल के वृक्ष में जल देते हैं तो सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद। यह मेरा विशेष शोध है, लाभ मिलेगा। आनंद लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमसे अपने शहर में मिलना चाहते हैं तो दिए गए शहरों के नाम चल रहे हैं जहां पर अपॉइंटमेंट्स खुल चुके हैं। आप अपना समय लेकर के या अपने प्रियजनों के लिए समय लेकर के उनके लिए आप एक जरिया बन सकते हैं उनके मुस्कान को पाने। सादर बंदन। हर हर महादेव शिव शंभो।